अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो बेसिकली एयरवाई ज़िंदगी के मॉर्निंग शो के अंदर एक लेडी ने क्लेम किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए जो सबसे फ़ायदेमंद दूध है वो गधी का दूध है। इवन के बकरी के दूध, गाय के दूध से ज़्यादा फ़ायदेमंद जो दूध है वो गधी का दूध है। ये सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, मुझे भी लगा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर तहकीकात की जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आया इसके पीछे कोई साइंस है भी, कोई रिसर्च हुई भी है, या उस लेडी ने सिर्फ ऐसे ही क्लेम कर दिया था। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे कौन सी साइंस है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहता हूँ कि जिस क्लिप के अंदर उस लेडी ने ये क्लेम किया था। और जब हम दूध की बात करते हैं तो दूध बहुत सारे होते हैं। हम लोग सिर्फ एक गाय और भैंस का दूध ही समझते हैं। ऊँटनी का दूध है, बकरी का दूध है, गधी का दूध है, ये तमाम गधी का दूध? जी, गधी का दूध तो बहुत ही फायदेमंद है। और वो इस तरह फायदेमंद है कि वो कमजोर बच्चे जिन्हें पैदा होते ही अगर माँ का दूध मयसर नहीं आया और खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो गया, तो माँ के दूध के मुतबादिल अगर कोई दूध हो सकता है तो वो गधी का दूध है। अब इस वीडियो पे पहला सवाल जो उठता है वो सवाल ही यही उठता है कि क्या वाकई ये दूध बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। तो जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये वाकई फ़ायदेमंद है। दुनिया के अंदर अगर ह्यूमन मिल्क से करीब तरीन, सबसे करीब तरीन कोई मिल्क है तो वो डोंकी मिल्क है। सबसे करीब तरीन मिल्क डोंकी मिल्क है। ये बात मैं सिर्फ मुंह से नहीं कह रहा, आप ये पढ़ सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं ह्यूमन मिल्क और डोंकी मिल्क के अंदर। ये उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको गैस का प्रॉब्लम होता है, या जिनको स्किन एलर्जी होती है, या वो बच्चे जिनको काऊ मिल्क एलर्जी होती है, जिसको CMPAP कहा जाता है। बेसिकली वो फार्मूला फीडेड बच्चों के साथ मसला होता है, जिन बच्चों को फार्मूला फीडेड नहीं हो पाते, जिनको फार्मूले के साथ एलर्जी होती है, तो उन बच्चों के लिए डोंकी मिल्क जो है वो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है। फिर दूसरा सवाल जो उठता है वो सवाल उठता है इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो इसकी हिस्ट्री मिलती है 1769 के अंदर। एक फ्रेंच न्यूट्रिशन थे जॉर्ज, जिन्होंने अपनी किताब के अंदर ये सारी चीज़ें बताई कि किस तरह गधी का दूध जो है वो बेनिफिट्स देता है। उसके अंदर किस तरीके से विटामिन C की मकदार, आयरन की मकदार, जिंक की मकदार किस तरीके से होती है। जिसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, बाकायदा स्विट्ज़रलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी के अंदर बाकायदा इनके फार्म बनाए गए, जहाँ पर इनके दूध को मेजर किया जाता था और उसके बाद इनको सप्लाई किया जाता था उन बच्चों के लिए। और अगर इसकी डीप हिस्ट्री में जाएं तो हमें पता चलता है कि नेपोलियन की जो सिस्टर थी वो भी इस मिल्क को कंज्यूम करती रही है। और अगर और ज़्यादा पुराने जाएं तो इसकी कहानी जाके मिलती है बिफोर क्रिस्ट। 69 BC के अंदर क्लेओपेत्रा, आपने नाम तो सुना ही होगा, प्रिंसेस ऑफ इजिप्ट का। उसके बारे में आता है कि उसके यहाँ 700 गधियाँ पली हुई थी, जिनका रोज़ाना दूध निकलता था, और उस दूध के अंदर क्लेओपेत्रा महारानी नहाती थी। और अगर आप स्किन प्रोडक्ट के हवाले से बात करते हैं तो स्किन प्रोडक्ट बेतहाशा मौजूद है, बेतहाशा अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल है, जिनकी मिसालें ये मौजूद है। आप इनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें शेविंग क्रीम हो, जिसमें स्किन क्रीम हो, ज़्यादातर क्रीम और सोप्स मौजूद हैं। अमेज़ॉन के ऊपर बेतहाशा मौजूद है। आप उनके प्राइसेस भी चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैं यहाँ जितनी भी बात कर रहा हूँ मैं उन तमाम चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स लगा रहा हूँ, और अगर फिर भी आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हर चीज़ का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, दुनिया की महंगी तरीन चीज़ के अंदर से एक चीज़ वो भी है जो डोंकी मिल्क से प्रोड्यूस होती है। अकॉर्डिंग टू गल्फ़ न्यूज़, 2019 की उनकी रिपोर्ट थी गल्फ़ न्यूज़ की, जिसमें उन्होंने बताया था कि $1130 का 1 किलो चीज़ मिलता है। $1130 इक्वल्स टू, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ करूँ, तकरीबन 1,80,000 रुपये, और अगर इंडियन रुपीज़ में करूँ तो तकरीबन 90,000-80,000 रुपये के करीब। तो अब तीसरा और सबसे अहम सवाल कि एज अ मुस्लिम हम इस मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे बुखारी के अंदर बहुत सी हदीसें ऐसी मिली जिसके अंदर जंग खैबर के बाद
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे के गोश्त से मना फरमा दिया था, मतलब उसको हराम करार दे दिया गया था। इवन कि ये कहा गया था कि जिस बर्तन के अंदर गधे का गोश्त पकाया गया हो तो उस बर्तन को फेंक दिया जाए। यह हदीस मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक फ़िक़े का एक उसूल है कि जिसके अंदर यह है कि जिस चीज़ का गोश्त मना कर दिया गया है तो उसका दूध भी मना होगा। मैंने मुफ्ती अकमल साहब का सुना, अकामदी साहब का सुना और 2-3 स्कॉलर्स को और सुना, तो मुझे पता चला कि जो है इन्होंने यही कहा कि गधे का दूध जो है वो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। इवन कि जब हमें किसी डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया, हाँ, अगर कोई बच्चा बीमार है, उसको फूड एलर्जी हो चुकी है, अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इसकी कोई और दवा नहीं है, आप इसको ये दे दें, तो उस दवा के तौर पे ये दूध पिलाना जायज़ होगा। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था? सबसे अहम बात, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहता था कि भाई चीज़ों को पढ़ो, चीज़ों को देखना सीखो, रिसर्च करना सीखो। अगर आपको कोई बात पता चलती है इंटरनेट के ऊपर तो उसके बारे में पता करो कि वो सच भी है या झूठ है। हम पढ़ते पढ़ते कुछ है नहीं, ना हम लोग पढ़ना चाहते हैं कोई चीज़ों को। मुझे भी नहीं पता था, मैं भी कोई आलिम फातिल था नहीं, मुझे भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। मैंने रिसर्च करी, मुझे पता चला, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और आखिर में बस इतना कहूँगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और कुछ भी नहीं होगा। बाकी मैं वीडियोस तो बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। चलिए मिलूँगा फिर किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो में। जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।